पाकुड़ में एनडीए की प्रेस वार्ता, आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम को मिला समर्थन। एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भरी हुंकार, अजहर इस्लाम को जिताने का लिया संकल्प। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ में एनडीए की ओर से प्रेस वार्ता आयोजित कर पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम को सभी घटक दलों के नेताओं ने निर्भीक होकर चुनाव लड़ने को कहा। घटक दल के नेताओं ने कहा कि पाकुड़ में आजसू प्रत्याशी अजहर इस्लाम के साथ सभी समर्थित दल उनके समर्थन में हुंकार भर रही है। सभी ने एक स्वर में कहा कि आगामी 20 नवंबर को पाकुड़ विधानसभा की जनता एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को अपना मत देंगे। साथ ही साथ यह भी कहा कि आगामी 23 नवंबर को पाकुड़ विधानसभा के विधायक के रूप में अजहर इस्लाम ही चुने जाएंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने बताया कि पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी 434 बूथों में भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर अजहर इस्लाम के लिए पूरी जी जान लगाकर काम करेंगे और सभी बूथ के हर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे। बैठक में पाकुड़ विधानसभा में गठबंधन धर्म के साथ मजबूती से चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हुई। सभी ने एक स्वर में आजसू प्रत्याशी जीत के लिए मजबूती से काम करने का संकल्प लिया। आजसू नेता अजहर इस्लाम ने कहा कि आजसू और भाजपा एक साथ न सिर्फ मजबूती से चुनाव लड़ेगी बल्कि इलाके के विकास में एक नई परिभाषा गढ़ेगी। साथ ही साथ बताया कि पूर्व मंत्री के कार्यकाल में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास का कार्य नहीं हो पाई है। यहाँ के बच्चों को स्कूलों में शिक्षा नहीं मिल रही है। खेत तो दूर की बात, पीने के लिए पानी की भी समस्या गंभीर है। सड़क व पुल पुलिया जो कुछ बने हैं उनमें भ्रष्टाचार की चादर चढ़ी हुई है। अजहर इस्लाम ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम एवं उनके बेटे तनवीर आलम को भी टिकट नहीं दिया क्योंकि उन दोनों बाप बेटे को टिकट देना मुनासिब नहीं समझा। अंत में कांग्रेस ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी को टिकट दिया। मौके पर आजसू जिलाध्यक्ष आलमगीर आलम, भाजपा नेता हिसाबी राय, अनिकेत गोस्वामी, गौतम मंडल समेत अन्य मौजूद रहे। सबसे पहले मैं सभी मीडिया बंधु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने एक बात पे आने के यहाँ पर कष्ट किया, इसलिए सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष जी हैं श्री अमरनाथ पांडे जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका जितने भी बात उन्होंने बोले ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोले और उन लोग का सहयोग और हम लोग का सहयोग, दोनों का सहयोग से ही हम लोग पाकुड़ में जो हमारे पिछले 25 साल से 30 साल से लगभग जो हमारे पाकुड़ का किसी भी तरह का कोई भी विकास नहीं हुआ है, ना बिजली का बोलिए, ना पानी का बोलिए, ना हॉस्पिटल का बोलिए, किसी प्रकार का कोई भी हमारा पाकुड़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज जो हमारे एनडीए घटक दल का जो हम लोग बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, इसमें हम लोग यही एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा दोनों दल में किसी प्रकार का कोई भी किंतु परंतु नहीं है। हम लोग आजसू और भारतीय जनता पार्टी हम लोग संपूर्ण रूप से हमारे ऊपर के पदाधिकारी गणों का हम लोग आदेश का पालन कर रहे हैं और हम लोग सब एकजुट हैं। और हमारे यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है एलजीपी का, उनका भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। वो भी हम लोग के साथ आए हैं और जेडीयू के। और हम लोग जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी बोले कि 23 तारीख को ये पता चलेगा कि हमारे जो गठबंधन एनडीए का है, ये उसी दिन हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग जरूर पाकुड़ विधानसभा से जो पूर्व के कांग्रेस पार्टी के जो विधायक रहे हैं, उस दिन हम लोग उनको खदेड़ने का काम करेंगे। और हमारा जो पाकुड़ विधानसभा है, ये हम लोग 100% ये सीट हम लोग जीत कर हमारे सरकार जो बनेगी एनडीए का, उसमें हम लोग ले जाकर समर्पित करेंगे। और
जितने भी हमारे भारतीय जनता दल के जितने भी पदाधिकारीगण आए हैं और हमारे आईएसयू पार्टी के और हमारे घटक दल के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, सबको मैं फिर से दिल से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही वाणी बोलकर अपना विराम करता हूँ। या कार्यकर्ता ये सभी ये विरोधी पार्टियों का एक षड्यंत्र है जिसे मार्केट में उछाला जा रहा है। हम एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं, पूरे दमखम के साथ हैं। एनडीए में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम पूरी ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ता पूरे हमले काशी के 81 विधानसभा सीटों पर पूरी मजबूती से काम करने जा रहे हैं। एलजीपीटी यहाँ कोई इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। झारखंड लोकसभा विधानसभा के इस चुनाव में पाकुड़ विधानसभा से हमारे सहयोगी दल पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी सहयोगी के रूप में इस पूरे चुनाव में उनके साथ खड़ी है। पाकुड़ विधानसभा के सभी 434 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार है, बूथ कमेटी तैयार है, पन्ना प्रमुख तक ने हमने होमवर्क करके रखा है और चुनावी की घोषणा होने के साथ ही सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पर इस संगठन कार्य में लगे हैं और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आजसू पार्टी के साथ खड़ी है और सम्मानित हमारे प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तक पहुंचेंगे और घरों में जाकर आजसू प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम जी के पक्ष में मतदान करने की हम न केवल अपील करेंगे बल्कि जब 23 तारीख को ईवीएम खुलेगा तो एनडीए यहाँ पर जीत के साथ परचम लहराएगी। तो इसी एक बात को पूरा करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आजसू पार्टी को भी आश्वस्त कर रहे हैं कि एक एक कार्यकर्ता हमारा आपके साथ खड़ा है और सभी 434 बूथों पर हमारी बूथ कमेटी से लेकर सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी 6 मंडल के अध्यक्ष, सभी मंडल के पदाधिकारीगण, जिला के पदाधिकारीगण सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और 20 तारीख को जब ये मतदान होगा तो 12 बजते हम लोग विरोधियों को भी 12 बजा दें। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग आज ये चुनावी मैदान में हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है, तो हर दिन का हम उपयोग कर रहे हैं और साझा कार्यक्रम के अंतर्गत आजसू के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक समन्वय स्थापित करके ये बूथों पे जाएंगे, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और सरकार की विफलताओं को लगातार हम जनता के बीच जनता की आवाज़ बनकर रहेंगे। तो आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबों को और जनता से हम ये अपील भी करते हैं कि आजसू पार्टी को इस बार वो अपने पक्ष में अपना आशीर्वाद देंगे और जब ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब ये प्रदेश में सरकार बनेगी तो आजसू पार्टी की भी उसमें बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, उनका भी अहम रोल है। तो आजसू पार्टी के प्रत्याशी श्री अजहर इस्लाम जी को इस प्रेस माध्यम के वार्ता के माध्यम से हम शुभकामनाएं देते हैं और हमारी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है और अटल इरादे के साथ हम इस चुनावी मैदान में हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो दिशा निर्देश पार्टी का प्राप्त हो रहा है उस हिसाब से हम आजसू पार्टी के साथ खड़े हैं और हम अपने विचारों को साझा विचारों को लेकर हम जनता के बीच इस चुनावी मैदान में जा रहे हैं और ये 23 तारीख को जो परिणाम आएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से आजसू पार्टी का परचम लहरेगा, एनडीए का परचम लहरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।